हम लोग सब भक्तों से प्रणाम करता हूँ मैं। और आज का जो है सेशन हम शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी असत्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों से मैं स्वागत करता हूँ सभी भक्तों को आज के सेशन में। और आज का टॉपिक है, हम इस जो 4 दिन का जो कोर्स है इसमें कल जैसे मैं बताया था हम ये सब डिस्कस करेंगे। सर्च फॉर हैप्पीनेस, शांति की खोज। और 2 नंबर था डज गॉड एग्जिस्ट एंड आर वेदस माइथोलॉजी, क्या भगवान है क्या सही में। और ये जो वेद है शास्त्र है वो सही में कुछ का ही नहीं है, ये काल्पनिक है। और उसके पश्चात हम लोग डिस्कस करेंगे हु एम आई, मैं कौन हूँ। और फोर्थ, वन गॉड और मेनी गॉड, क्या भगवान एक है या बहुत है। और 5 नंबर, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, जो अच्छे लोग हैं ऐसा लोगों का जीवन में क्यों बुरा होता है। और फाइनली योगा ऑफ लव, भक्ति के ऊपर। तो कल हम लोगों ने बात किया सर्च फॉर हैप्पीनेस, शांति की खोज। इसमें हम लोगों ने देखा एक्रोनम क्या था, SEED, सिद्ध। मतलब जो जानवरों में है और मनुष्यों में भी है, वो सामान्य और कॉमन है। वो क्या था, ये 4 एक्टिविटी, स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट एंड डी फॉर डिफेंडिंग, प्रतिरक्षा, रक्षा करना अपने आप को। तो ये मनुष्य भी करते हैं
पशु भी करते हैं, है ना। और जो व्यक्ति केवल अपना मनुष्य जीवन केवल इस 4 एक्टिविटीज में सीमित रखते हैं, उसको मतलब पशु की बराबर समान बताते हैं महाभारत। तो इसीलिए भगवान जो है मनुष्य को एक स्पेशल प्रिविलेज दिए है, जिसको हम लोग एक्रोनिम ABCD, ये 4 लेटर से बताए थे ना। A फॉर एबिलिटी टू इंक्वायर, जो कोई पशु नहीं कर सकता है, और इंक्वायरी मतलब स्पिरिचुअल इंक्वायरी, है ना। जैसे कि इस कोर्स में है, हु एम आई, डज गॉड एग्जिस्ट, वन गॉड और मेनी गॉड, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, ये सब जो क्वेश्चन कोई जानवर नहीं पूछ सकते, है ना। सेकेंड ब्लिस, जैसे ब्लिस अर्थात आनंद, आनंद का अनेक प्रकार का भाग के बारे में पूछा, जो केवल इंद्रिय सुख से हमको मिलता है उसको पार्थिव सुख बताते हैं, जो हमको अनुभव से मिलता है, इमोशनल, और स्वर्गीय सुख होता है, और सबसे इम्पोर्टेंटली कौन सा सुख होता है, जो भक्ति का सुख होता है, आध्यात्मिक सुख है, जो एक परमानेंट है। बाकी सुख जो है टेम्पररी है, अस्थाई है। जो परमानेंट सुख क्या है, वो है भक्ति से, जो भगवान को सेवा करने से जो मिलता है वो होता है, भगवान से जोड़ने से जो सुख होता है वो होता है परमानेंट सुख। और हम लोगों ने पढ़ा, कल सुना कि प्रॉब्लम्स, समस्याएं, कुछ समस्या होते हैं परमानेंट और कुछ समस्या टेम्पररी, और हम टेम्पररी समस्या को समाधान करेंगे तो हमारा टेम्पररी हैप्पीनेस मिलेगा, जो पार्थिव सुख बोलते हैं जिसको, वो है और अभी है, अभी नहीं है। सुख अभी आएगा, अभी आया, अभी गया। और दूसरा, जो अगर हम लोग जो परमानेंट समस्या को सॉल्व करेंगे तो हमको परमानेंट सुख मिलेगा। और ये परमानेंट समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। आध्यात्मिक मतलब जो है हमारा मन से जो क्लेश होता है, कष्ट होता है हमको। अधिदैविक जो है इस नेचुरल डिजास्टर, भूकंप, बाढ़ इत्यादि से, आग। और अधिभौतिक मतलब दूसरा कोई जीव से जो हमको क्लेश मिलता है। तो अगर हम ये परमानेंट समस्या को हल करेंगे तो हमको परमानेंट सुख मिलेगा। और इस परमानेंट सुख पाने के क्या उपाय था हमारा पास, वो था भगवान से जोड़ना। हम लोग इतना ही बात किया, बहुत डिटेल्स में गए नहीं कि कैसे जोड़े इत्यादि। वो आगे जाके हम लोग जैसे पढ़ेंगे, लास्ट का जो टॉपिक है द योगा ऑफ लव, उसमें बहुत डिटेल्स में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो है हम लोग केवल टच करके गए सब्जेक्ट को। तो आज का टॉपिक है, कल बोला कि हम लोग लास्ट में बोला कि ये जो परमानेंट सुख तभी मिलता है जब हम एक्चुअली वो सुख जहाँ है वो हम ढूंढेंगे, तो है ना। इस हमको ये प्रमाण मिला कि वो सुख जो है इस भौतिक जगत में नहीं है। ये भौतिक जगत भगवान खुद बनाए हैं। वो क्या बोला है, दुखालयम अशाश्रुतम। ये भौतिक जगत जो है दुखालयम है, दुख का अलय है। अशाश्वतम मतलब शाश्वत नहीं है, ये टेम्पररी है। तो यहाँ पर टेम्पररी जगत में हमको कैसे परमानेंट सुख मिलेगा, तो उसके लिए हमको शाश्वत जगत में जाना पड़ेगा, जो भगवत धाम है ना। तो जब भगवान की बात आते हैं तो हमारा एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। अभी तो मैं भगवान का ऊपर चलो विश्वास है,
और मुझे पूरा यकीन है सभी लोग हम लोग भगवान से विश्वास करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आज, है ना? लेकिन वो विश्वास कैसा है? कितना हम लोग स्ट्रॉन्ग फेथ कितना है उस पे, भगवान पे कितना स्ट्रॉन्ग फेथ है? हाँ? क्या वो सही में हम कोई भी हमको कोई लॉजिक न्याय से हमारा विश्वास को कोई हिला सकते हैं क्या, है ना? Like that. तो इसलिए आज हम लोग ये सब विषय बात करेंगे कि भगवान को क्यों लोग जो है भगवान को क्यों विश्वास करते हैं, और चार जो है कॉमन रीजन है जिसके कारण भगवान से लोग भगवान को विश्वास करते हैं, और कुछ लोग जो है अंधविश्वास करते हैं। तो उस चीज को हम लोग कैसे विज्ञान प्रमाणिक भित्तिक जो है वैज्ञानिक प्रमाण से हम लोग जो है वो प्रूव करेंगे, प्रमाण करेंगे कि भगवान कैसे है, लाइक दैट, एग्जिस्ट करते हैं। और ये चार प्रूफ देंगे हम लोग, और इस जगत का जो पर्पस है, उद्देश्य क्या है, भगवान ने क्यों ये बनाया, उसके बारे में बोलेंगे। और भगवान नहीं है करके जो चैलेंज करने वाले में से मेन सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि अगर भगवान है तो हमको दिखाओ, कैन यू शो मी द गॉड, है ना? और अगर भगवान है बोल रहे, भगवान हमको सृष्टि क्या है, भगवान को किसने सृष्टि किया है ना? ओके, उसके बाद ये जगत के बारे में बात करेंगे, कैसे उन्होंने बनाया। खैर अगर समय है तो इसको मैं एक्चुअली नीचे रखना चाहिए था, इसको मैं प्रायोरिटी में नहीं लिया, लेकिन ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान के बारे में हम ज्ञान कैसे लेंगे, है ना? कहाँ सोर्स क्या होगा, उसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट है, भगवान का डेफिनेशन क्या है, और भगवान के बारे में मिसकंसेप्शन है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। अक्सर हम जो है हमारा लाइफ में आते हैं ये सवाल, है ना? उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और अंधविश्वास और प्रामाणिक विश्वास क्या होता है, और वेदास का ऊपर, शास्त्र के ऊपर जो विश्वास है वो प्रामाणिक विश्वास है, उसका प्रमाण क्या है, उसके ऊपर विश्वास हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ओके, सो हम लोग आज का शुरू करते हैं। सबसे पहला कि हम लोग जो है इन जनरल भगवान पे क्यों विश्वास करते हैं। बहुत सा कारण है। जैसे एक स्टोरी उस दिन हम लोग बता रहे थे कि एक गांव में जो है एक साधु आते हैं, गांव वाले जो है उसको बुला के लाते हैं, एक्चुअली हमको भगवान के बारे में बताओ। तो वो आके बोला कि आप लोग भगवान पे विश्वास करते हो? गांव का लोगों ने बोला कि भाई विश्वास करेंगे बोलेगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, तो बोला कि विश्वास नहीं करते। तो साधु ने बोला कि आप लोग विश्वास करते नहीं है तो हम क्यों आए आप लोग का साथ, असत्संग है, तो निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट दिन फिर से बुला के लाते हैं साधु को। साधु को बोलते हैं कि गांव का लोग इस बार क्या करते हैं, 50% जो है बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, है ना? नहीं, पूरे लोग बोलते हैं विश्वास करते हैं इस बार। तो साधु बोलते हैं आप लोग भगवान पे विश्वास करते हैं तो मेरा इसमें क्या काम है, आप लोग भगवान से विश्वास करते हैं और आप लोग भक्ति करते रहिए,
मैं कोई दूसरे जगह प्रचार के लिए जाता हूँ। गाँव वाले जो है नेक्स्ट दिन फिर से बुलाए, तो उस दिन उन लोगों ने बड़े बुद्धि से डिसाइड किया कि ऐसा करेंगे, हम 50% जो है हाथ उठाएँगे, भगवान को विश्वास करते हैं, और बाकी जो है 50% बोलेंगे कि हम विश्वास को नहीं करते हैं। तो साधु ने जो पूछा कि आप लोग भगवान से विश्वास करते हो? तो जैसा प्लान किया था ऐसा ही बोला। तो साधु ने बोला कि ठीक है, जब भगवान विश्वास जो 50% भगवान को विश्वास करते हो, वो बाकी लोगों को आप लोग समझाओ, है ना? कैसे भगवान को विश्वास करना चाहिए। तो ये एक कॉमेडी था, जोक, लेकिन एक लेसन तो मिलता है कि ज़्यादातर जो है इन जनरल पीपल इन जनरल जो है भगवान के बारे में उन लोग का एक सॉलिड जो है ज्ञान नहीं रहते, जिसके कारण जो है वो लोग श्योर नहीं है कि भगवान सही में है या नहीं है ना? उन लोग किस किस आधार पे भगवान को विश्वास करते हैं? एक नंबर, इसको डास शब्द से मतलब एक्रोनिम यूज़ किया है हम। डी फॉर डिज़ायर, यू फॉर अननोन फियर, एस फॉर सोशल प्रेशर, टी फॉर ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स। हाँ, डिज़ायर अर्थात हमारा जो इच्छा है, इच्छा पूर्ण करना है हमको, है ना? इच्छा को पूर्ति करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम का पहला दिन जो है खूब अर्थात भक्ति भाव से हम भगवान से जाके प्रार्थना करते हैं ताकि अच्छा मार्क्स आ जाए। हाँ, कोई इंटरव्यू के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, उस दिन सवेरे उठ के एकदम अगरबत्ती अगरबत्ती लगा के हम लोग भगवान का पूजा करते हैं। हाँ, डर के मारे नहीं, डिज़ायर के मारे, हमारा इतना इस आशा से कि भगवान जो है हमको हेल्प करेंगे करके। तो ऐसा क्या है कि हम लोग जो है एक लिस्ट का डिज़ायर लेके घूमते हैं, और जहाँ मौका मिले भगवान को वो लिस्ट पकड़ा देते हैं कि ये सब हमको सप्लाई कर दीजिए। हाँ, और जो है भगवान, अगर वो सप्लाई भगवान से नहीं हमको डायरेक्ट अपना मेहनत से मिल गया, तो भगवान जाओ, भगवान गया बार में, है ना? भगवान का ज़रूरत नहीं है हमको। तो एक कारण यही है कि आज की डेट में लोग जो है मंदिर या ऐसा कोई आध्यात्मिक जगह पे उन लोगों को आजकल तो फिर कोविड के बाद बहुत भीड़ बढ़ गया, कोविड में एक झटका मिलने के बाद। तो उससे पहले तो जो है मंदिर वगैरह बहुत खाली होते थे, है ना? क्यों? क्योंकि उन लोगों को जो है जो चाहिए होता है, उन लोग भगवान का पास जाने का ज़रूरत ही नहीं है। भगवान का पास इसीलिए जाते थे वो लोग ताकि भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि मिल जाए करके, है ना? तो जो आनंद चाहिए उन लोगों को, वो आनंद जो है कोई मूवी थिएटर, कोई मॉल में जाके मिलता था, क्रिकेट मैच देख के मिलता था। तो गतिके वो लोग जाएगा क्यों मंदिर में? 2 नंबर कारण है लोग क्यों भगवान से विश्वास करते हैं या करता हूँ बोलते हैं एटलीस्ट, क्योंकि वो लोग एक डर रहता है। डर रहता है कि अगर जो है मैं कुछ गलत करेंगे और भगवान से विश्वास नहीं करेंगे, तो मैं जो है फेल हो जाएंगे लाइफ में। हाँ, यहाँ पर ये कोर्स का जो फाउंडर है, राधा गोपीनाथ प्रभु, वो अपना जब वो ये लेक्चर देते हैं, उनका दोस्त का कहानी बताते हैं। उनका एक डॉक्टर दोस्त है, एक नंबर एथीस्ट है, वो नास्तिक। उन्होंने एक नया क्लिनिक खोले थे, है ना? तो उस दिन देखा तो वो पूरा गणपति वगैरह लगा के वो पूरा पूजा कर रहे हैं, सबको, पूरा पंडित को बुला के। तो वो जाके पूछा, आज क्या हो गया भाई, आप तो ऐसे भगवान को कभी विश्वास ही नहीं करते हो, आज क्या है ऐसे? बोला कि देखो मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ, हाँ, लेकिन बाई चांस अगर है तो कौन रिस्क लेता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा खर्चा हो जाएगा, पूजा पाठ करा देता हूँ। हाँ, नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर है और वो हमसे नाराज़ हो गया तो बिजनेस फेल हो जाएगा, है ना? ये डर रहता है लोगों को।
इवन जो नास्तिक बोलते हैं अपने आप को, उसको भी डर रहता है ना? ऐसा बंगाल में मेरा दोस्त लोग बताते हैं, जो अभी तो कम्युनिज़्म नहीं है वहाँ पर। पहले जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ का मेन पार्टी हुआ करता था। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो होता है आइडियोलॉजी, आदर्श, वो है भगवान नहीं है, ऐसा बिलीव करना रहता है। तो लेकिन इलेक्शन से पहले जो है वो लोग मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं कि इलेक्शन में जीत जाए, है ना? डर के मारे, लाइक दैट। तो एक डर रहता है। तीसरा, सोशल प्रेशर। मंदिर नहीं जाऊंगा तो जो है लोग क्या बोलेगा? सब लोग मंदिर जा रहे हैं, इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा, है ना? एक प्रेशर रहता है। घर में जो है बच्चों को जो है माता पिता प्रेशर डालते हैं, जाओ तुम लोग मंदिर जाओ, वगैरह वगैरह, है ना? और फाइनली, टी फॉर ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स। ये हमारा फैमिली, कुछ ट्रेडिशन होता है, कुछ नियम होता है, कुछ रीति नीति होता है जो भगवान से जुड़े हुए रहता है। और ये सब जो है, इसका पीछे बहुत बड़ा साइंस है। जिसने ये रिचुअल शुरू किए हैं, उन्होंने ये फैमिली में वो रिचुअल इसलिए दे के गया, ये रीति नीति, ताकि जो है एक भगवान का अच्छा भक्त बने और जो अपना मनुष्य जीवन का सार्थक करे, और जो परमानेंट सुख की बात कर रहा हूँ, वो सुख मिले। लेकिन धीरे-धीरे क्या है, समय जैसे जाते हैं, वो रिचुअल रह जाता है, रीति-नीति रह जाता है, लेकिन उसका पीछे का जो ज्ञान है, हाँ, जो उसका एक्चुअल पर्पस है, वो लोग भूल जाते हैं, है ना? मैं हमेशा हमारा असम का जो ट्रेडिशन है, बिहू, गोरु बिहू के बारे में बताता हूँ। हमारा जो हिंदू का जितने भी शास्त्र है, उसमें गाय को जो है माँ माना जाता है, इसलिए गाय को इतना पूजा जाता है ना। तो हमारा जो ट्रेडिशन है असमीज लोगों का, गाय को इतना सम्मान दिया जा रहा है कि एक फेस्टिवल है उनके लिए, है ना? जैसे हम लोग जो है फेस्टिवल नॉर्मली हमारी खुद के लिए मनाते हैं, लेकिन इधर जो है गाय के लिए डेडिकेटेड एक गोरु बिहू होता है, जहाँ पे गाय को खिलाया जाता है, उसको उस दिन पूजा करा जाता है, उसको नहलाते हैं, है ना? लेकिन होता क्या है आज की डेट में, वो एक केवल रीति नीति, ट्रेडिशन रह गया। हाँ, गाय को मार पीट के लेके जाएगा, हाँ, और टॉर्चर करके, और एज ए रीति नीति उसको केवल नहलाएंगे, दो एक बारी थोड़ा सा पानी छिड़का के, और काम हो गया ये, है ना? तो ये है हमारा जो भगवान का ऊपर भी फेथ ऐसा ही होता है कुछ लोगों में, ट्रेडिशन जस्ट। तो ये जो हमारा ब्लाइंड फेथ है, इसको बोलेंगे हम ब्लाइंड फेथ। इसका बहुत, या तो वीक फेथ बोलेंगे इसको, कोई सॉलिड ग्राउंड में ये फेथ नहीं होता है। तो इसके लिए हमको चाहिए एक विज्ञान का आधार पे, विज्ञान बेस्ड ऑन साइंस, वो फेथ हम कैसे डेवलप करेंगे। ओके। तो हमारा जो फेथ है, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, या बहुत वीक फेथ बोलेंगे, कमजोर फेथ, उस पे क्या भगवान का रहना नहीं रहना डिपेंड करता है क्या? अर्थात हम लोग जो है एक दिन भगवान को विश्वास करना छोड़ देंगे, तो भगवान उस दिन से क्या गायब हो जाएंगे? ऐसा नहीं है ना? तो हमारा विश्वास, स्ट्रॉन्ग विश्वास करें या वीक विश्वास करें, भगवान भगवान है और भगवान रहेंगे, है ना? तो ये हमारा जो है कर्तव्य है कि कैसे उस फेथ को, जो वीक फेथ है, जो अंधविश्वास है, उसको हम, हाँ, विज्ञान का प्रमाण के द्वारा हम उसको और सुदृढ़ करें। तो क्या ये जो भगवान है हमारा विश्वास से परे है? तो अगर हमारा पास इसका आंसर नहीं है,
ये प्रश्न का उत्तर नहीं है ना? तो इसलिए हमारा जो बच्चे होते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम उसको समझा नहीं पाते हैं। और क्या बोलते हैं कि हमारा आजकल के बच्चे जो है सुनता ही नहीं है। वो लोग मंदिर जाते ही नहीं है। मंदिर-वंदिर की बात करो तो वो लोग उल्टा लड़ते हैं हमसे। कारण क्या है? क्योंकि हम जो है बच्चे जो है जो भी समझना चाहते हैं वो लोग लॉजिक और रीज़न से समझना चाहते हैं, साइंस के द्वारा समझना चाहते हैं। क्योंकि वो स्कूल में जो भी ज्ञान मिलता है वो सब प्रमाण भित्तिक होता है ना? ऐसा कोई जस्ट वीक ब्लाइंड फेथ पर नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है हमको भी कि भगवान के बारे में जब बात आती है, हम उसको भी जो है पूरा प्रामाणिक ज्ञान से हम उसको समझें। तो बढ़िया अब हम लोग जो है भगवान के डस गॉड एग्जिस्ट आज का जो मेन टॉपिक है उस पे अभी डिस्कस करते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, विश्वास नहीं करते प्लीज। तो जिस तरह वो लोग बोलते हैं कि तुम भगवान है उसका कोई प्रमाण नहीं है, मूर्ख है तुम, ऐसे भगवान है करके बोलते हो, ये तुम्हारा सेंटिमेंट है बस। तो उन लोगों से एक बात पूछा जाए कि आप लोगों का पास क्या प्रूफ है कि भगवान नहीं है? चलो हमारा पास प्रूफ नहीं है कि भगवान है करके, लेकिन आपका पास क्या प्रूफ है कि भगवान नहीं है करके? तो तुम जैसे मेरे को मूर्ख बोले कि आप जो है भगवान को विश्वास करते हो उसका कोई प्रमाण नहीं है, आप मेरे मैं मूर्ख हूँ, ठीक है मान लिया। आप भी इक्वली मूर्ख है। क्यों? आपका पास भी कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान नहीं है करके आप प्रमाण नहीं दे सकते मुझे, है ना? तो इसलिए हमको जो है ये जो फेथ, हमारा जो विश्वास है भगवान, उसको न्याय और लॉजिक द्वारा उसको समझना चाहिए। ऐसा करेंगे तो क्या है, हम कोई भी ऐसा हमारा सामने प्रश्न करेंगे, हम उसको भी समझा सकते हैं, हमारा जो विश्वास है वो भी स्ट्रांग होगा और दूसरे को भी हम समझा सकते हैं, है ना? आज की डेट में ये कन्वर्जन, एक दूसरे धर्म परिवर्तन वगैरह ये सब का बहुत चलता रहता है बीच-बीच में। वो सब क्यों होता है? मेन कारण क्या है कि हमारा खुद का धर्म में कोई विश्वास नहीं है। क्यों? क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि हमारा पास कोई ऐसा शिक्षा नहीं मिला है हमको, है ना? कोई ज्ञान नहीं मिला है। ओके, तो हम अभी चर्चा करते हैं कि क्या प्रूफ है भगवान है। तो इसको एक्रोनिम देते हैं हम लोग, सी लॉर्ड। सी लॉर्ड, सी फॉर क्रिएशन इम्प्लाइज क्रिएटर। मतलब क्या है? ये सृष्टि है, वो प्रमाण है कि कोई एक सृष्टि करता है ना? ऐसा कोई है क्या? ये मैं कंप्यूटर में जिसमें भी काम कर रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, और ये अचानक जो है आज क्लास है करके आसमान में टपक पड़े इधर, है ना? इस कंप्यूटर को किसी ने बनाया है, एप्पल कंपनी ने बनाया है, मैं खरीदा हूँ, और ये टेबल जो है मिस्त्री ने बनाया है, तभी जाके ये हुआ है ना? तो ये फुलिश होगा कि मतलब अगर ये जो है पूरा सृष्टि जो है अपने आप से हो गया बनना। तो इसका पीछे एक, हर जो भी इस जगत में कोई भी चीज क्यों ना हो, उसका पीछे एक उसको सृष्टि करता है। हमारा पास जितना कपड़े पहनता हूँ उसके पीछे कोई उसको किसी ने आविष्कार किया। इनफैक्ट हमारा घड़ी है, पेट्रोल इंजन है, एरोप्लेन है, स्टीम इंजन है, इवन इलेक्ट्रिक बल्ब है, थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया। स्टीम इंजन जेम्स वाट, कल हम लोग बात कर रहे थे, लाइक दैट। तो ये सृष्टि जो है इतना साधारण नहीं है कोई, इतना ग्रह नक्षत्र इत्यादि, इतना प्लेनेटरी सिस्टम आसमान में देखते हैं तो हम लोग अनगिनत कितना स्टार देखते हैं,
है ना? मिल्की वे देखते हैं और सब लोग जो है अपना-अपना कक्ष में जो है अ, चल रहे होते हैं। इतना परफेक्ट क्रिएशन कौन अपने आप हो सकता है क्या ये? नॉट पॉसिबल। तो उसके पीछे कोई ना कोई तो क्रिएट करेगा। अगर किसी ने बोले कि वो किसी एक शक्ति है बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी ने सृष्टि किया नहीं है, वो एक जो है शक्ति है जिसके कारण हुआ है। जहाँ शक्ति वहाँ पर सत्तान, है ना? शक्ति ऐसे नहीं रहता है। अभी सूरज का रश्मि अगर शक्ति है, वो रश्मि सूरज है करके ही वो सूरज का रश्मि है। अगर सूरज नहीं है तो सूरज का रश्मि कहाँ से आएगा? है ना? अर्थात सूरज का रश्मि शक्ति है, तो सूरज हो गया शक्तिमान। सूरज अगर शक्ति बोलेंगे तो सूर्यदेव जो है शक्तिमान, है ना? तो इस तरह यहाँ पर सृष्टि मतलब सृष्टिकर्ता जो है भगवान, है ना? सेकेंडली सेम लॉजिक पे जहाँ पे कोई कानून है, आइन है, आइन अपने आप से बनता नहीं है। आइन बनाने वाला एक मंत्री है, एक कमिटी है ना? हमारा जो ट्रैफिक रूल है, जब ग्रीन लाइट जलेगा तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जब रेड लाइट लगेगा रुक जाना है। इसका पीछे जो है पुलिस बैठे हैं, है ना, डंडा लेके, क्यों ऐसा लो है। तो वो लोग तो ऐसा नहीं कि कल से ऐसा करते अचानक चलो मन गया ऐसा करेगा, उसको उनका एक लो है ना। तो इस जगत में भी बहुत सारे लो है, कानून है। कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैं जो है हमेशा के लिए जवाने रहूं, केवल कृष्ण ही बोल सकते हैं। सबको जो है वृद्ध होना पड़ेगा एक दिन, सबको एक दिन मरना पड़ेगा। आज तक तो यही चलते हुए आ रहे हैं जब से सृष्टि हुआ है। ऐसा कोई नहीं है कि परमानेंटली वो जिंदा रह गया। इस जगत में ये पॉसिबल नहीं है, ये केवल आध्यात्मिक जगत में है ना। तो ये सब लॉ है कुछ इस तरह। फिजिक्स का लॉ है, केमिस्ट्री का लॉ है। फिजिक्स का लॉ कैसा है? फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई मैं ऊपर एक बाल ऐसा कुछ बॉल दूँ और छोड़ दूँ, वो नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, है ना। केमिस्ट्री का लॉ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब केमिकल रिएक्शन होगा उससे पानी ही निकलेगा। ये सब लॉ है। तो ये लॉ कौन बनाए? लॉ है मतलब लॉ बनाने वाला है कोई, वो है भगवान। ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज एन ऑर्गेनाइजर। हम लोग घर में छोटा सा एक प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए कितना क्या क्या ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। घर में कम सपोज किसी का शादी हो रहा है या श्राद्ध हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ऐसा प्रोग्राम, उसके लिए क्या ध्यान देना पड़ता है, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, बुला के क्या खिलाना है, कहाँ खिलाना है, इत्यादि इत्यादि। कौन बनाएंगे, कितना हमारा एनर्जी जाते हैं उसमें, अर्थ जाते हैं, उसके लिए पैसा जाते हैं, बजट लगे चाहिए, है ना। तो ये जगत भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको चलाने के लिए ऐसे ही सब एवरीथिंग इज ऐसा ऑटोमेटिकली हो रहा है ऐसा नहीं है। इसका पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी देखो हमारा ये सब क्या क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी ले लो या कोई फ्रूट जूस ले लो, फ्रूटी वगैरह, हाँ, उसको फ्रूटी को प्रोडक्शन करने के लिए कितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है। फैक्ट्री में कितना ह्यूमन पावर लगा हुआ है, कितना ह्यूमन रिसोर्स है, कितना मशीनरी है, मल्टी लेयर का। हाँ, एक से मैंगो जूस जाएगा, वो एकदम पैकेट में गिरेगा, पैकेजिंग में उसको एक सेक्शन में उसका बंद होगा, दूसरे सेक्शन में उसमें छेद होगा, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो नेचुरल आम है, फ्रूटी तो आर्टिफिशियली उसको बनाया, पैकेज किया। जो नेचुरल भगवान ने बनाया है, उसका आम को एक आम जैसा शेप दिया, उसका आकार दिया एक, उसके अंदर जो है जूस है, जूस के लिए उसका ऊपर का कवर है। ये सब तो अपने आप हो नहीं सकता।
ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजर। कौन ऑर्गेनाइज करेंगे? भगवान। सिमिलरली डिजाइन इम्प्लाइज डिजाइनर, है ना। ये जो सृष्टि है ये सिंपल नहीं है, इसको बहुत ही परफेक्ट डिजाइन है इसका। एक एक चीज यहाँ पर परफेक्टली डिजाइन किया जा रहा है। इतना सुंदर सुंदर जो है फूल है, उसमें क्या सुगंध आता है ना? तो ये डिजाइनर है उसका पीछे, वो है भगवान। तो इतना सिंपल जो है लॉजिक से कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि ये किसी एक व्यक्ति है जो भगवान है इस सृष्टि का पीछे। तो इसको कैसे हम प्रूव करेंगे कि नहीं ये सब भगवान नहीं है इसके पीछे, है ना, ये जस्ट अपने आप हो गया। ये तो बहुत फुलिशनेस होगा बोलना कि ये अपने आप हो गया बोलना। मैं तो आगे निकल गया एक्चुअली। यहाँ पर क्रिएशन के बारे में मैं एक नोट लिखा था। एक सर आइजैक न्यूटन नाम का जो विज्ञानी है जिन्होंने अपना ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी आविष्कार किया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स फिजिक्स का एक बड़ा साइंटिस्ट है। तो उन्होंने क्या हुआ, एक बार अपना घर में बढ़िया सा मॉडल बना के रखा था जिसमें जो है सोलर सिस्टम का बीच में सूरज है, चारों तरफ जो है अलग अलग ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बुध, ये सारे जुपिटर इत्यादि इत्यादि ग्रह का ऐसे। और उसका सिस्टम ऐसा था कि एक ऐसे स्विच ऑन कर दो या ऐसा घुमा दो तो सब जो है अपना अपना ग्रह अपना अपना स्पीड में घूमने लगते हैं। उसका फ्रेंड आए और देखा तो ही इम्प्रेस, वाह, बोले क्या बनाया आपने, खुश हो गए, वो बहुत तारीफ करने लगा। लेकिन न्यूटन को पता था कि ये व्यक्ति जो है एक नंबर नास्तिक है, मजाक उड़ाता है उसको। और न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ही हिमसेल्फ वाज बहुत अच्छा, मतलब भगवान का बहुत बड़ा विश्वास करते थे, आस्तिक थे, वो नास्तिक नहीं थे। भक्त था तो कि नहीं बोल सकता मैं, है ना। लेकिन उन्होंने क्या बोला तब, बोला कि मैं एक्चुअली कल ये सब सामान ला के रखा था रूम में और आज सुबह जाके देखा तो सब ऐसा ऐसा अपने आप बन गया। तो दोस्त ने बोलने लगा, अरे क्या बात कर रहे हो, मजाक करने के लिए और कोई मिला नहीं, तो कैसे पॉसिबल है ये। न्यूटन ने बोला कि कैसे पॉसिबल है मालूम नहीं है लेकिन ये हुआ। तो उसने बोला कि मैं विश्वास नहीं करता। तो बोला कि तुम फिर इसको विश्वास नहीं करते हो, लेकिन ये इतना जो ओरिजिनल मॉडल है, जो सोलर सिस्टम है जिसमें जो है सारे ग्रह घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, उसको कैसे तुम विश्वास नहीं करते हो देन, है ना। इस तरह जो है दोस्त को जो है मानना पड़ा कि भगवान एग्जिस्ट करता है, लाइक दैट। हाँ, तो ये लॉ इम्प्लाइज लॉ मेकर, अर्थात कानून है मतलब, या आइन है मतलब आइन बनाने वाला। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कर्म है। ये लॉ ऑफ कर्म के ऊपर हम लोग आगे जाके बहुत बात करेंगे। इस जगत में हम जैसा कर्म करेंगे नेक्स्ट जन्म में ऐसा फल मिलेगा। अगर कर्म ऐसा करेंगे जिससे कर्म ABCD वाला कर्म करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। कर्मों के बल जो है SEED उसमें लिमिट रहेंगे तो नेक्स्ट जन्म में हम लोग को जंतु होना पड़ेगा। नहीं। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये मैं मैंगो फ्रूट्स का भी यही लिखा था। नेक्स्ट एक पॉइंट बताया था मैं कि इस जगत का पर्पस क्या है। साइंटिफिक जो है भगवान का एग्जिस्टेंस का प्रूफ, एज ए प्रूफ कि यहाँ पर जो है कुछ पर्पस होना चाहिए। इस जगत में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है।
एवरीथिंग हैज सम पर्पस। कोई भी मशीन है इस जगत में, ऐसा नहीं कि हम बोर हो गए थे तो इसलिए मैंने ये मशीन बनाई दिया, है ना। तो ये जगत का भी एक पर्पस, उद्देश्य है, उसको समझना जरूरी है। जब हम इस जगत को, when we see the universe only as that chemicals and mechanical laws, we exploit it for animalistic seed activities। जब इस जगत को, इस प्रकृति को, इस सृष्टि को हम जो है केवल केमिकल है और कुछ यहाँ पर लो है ऐसा नज़र से देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस जगत में हम केवल ये जानवर जैसा केवल SEED यानी कि स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट एंड डिफेंस, इस कार्य में हम लोग सीमित रखते हैं अपने आप को। और ये जो हम लोग एडवांस एजुकेशन है और इतना विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग ये सब किस लिए यूज कर रहे हैं आज की डेट में, केवल ही आनंद लेने के लिए, SEED के लिए, है ना। और ऐसा होने के बाद होता क्या है, जब ये केवल एनिमलिस्टिक इस जो है SEED के पीछे पड़ते हैं, तो उसके रिजल्ट क्या आता है हमको, क्योंकि ये टेम्पररी हैप्पीनेस है। टेम्पररी हैप्पीनेस मतलब ये अस्थाई है, फिर से गया हैप्पीनेस, जिससे हमको दुख ही आते हैं। जिसके लिए हम लोग कंपटीशन, स्ट्रेस इत्यादि इत्यादि हमको भोगना पड़ता है इस जगत में। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, लाइक दैट। इसलिए वन जो है, however the universe's purpose is to help us to seek God's long grace on our lives and spread that loving kindness to others। असल में ये जगत का पर्पस है मनुष्य जीवन का, खास करके, क्योंकि जानवरों का में नहीं है, जानवर में SEED है। तो हमारे लिए जो इंटेलिजेंस दिया है ABCD, इसलिए दिया है कि हम ये परमानेंट सोल्यूशन करें, हमारा परमानेंट हैप्पीनेस प्राप्त करें, और ये हम दूसरे को दें। कैसे? भगवान के प्रति जो हमारा लॉस्ट लव है, भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, भक्ति है, उसको फिर से रिवाइव कर सके, है ना, और उसको दूसरे को हम बांट सके। इसलिए ये जगत का पर्पस है। In this way, instead of godless hedonism, we achieve permanent happiness and receive the great ABCD privilege। तो इस तरह हम भगवान का ये इस बात को समझेंगे कि ये पर्पस क्या है, तो ऑब्वियसली हम उस उद्देश्य का पूरा फुल फायदा उठाएंगे और हम जो है जो परमानेंट हैप्पीनेस वो हमको मिलेगा, राइट। तो हम लोग अभी मिला कि भगवान से एग्जिस्ट करते हैं, भगवान है, उसका साइंटिफिक प्रूफ, और किस पर्पस से ये जगत बनाया गया है उसके बारे में पढ़ा। और इतना कुछ प्रूफ करने के बाद हमको अक्सर जो है कुछ चैलेंज आते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि हम तो जो देखते हैं उसको विश्वास करते हैं, हम सीधा साधा आदमी है, हमको देखा भगवान तो मानेंगे। बड़ा बड़ा बात तो बोल रहे हो, लेकिन दिखा सकते हो क्या? तो कैसे पॉसिबल होगा वो? जिस तरह कोई ऐसा पूछते हैं तो बोलने का कि आप जो है क्या हवा देखते हो क्या? लेकिन हवा के बगैर हम लोग एक सेकंड भी नहीं जी सकते, ऑक्सीजन के बगैर। लेकिन हवा है करके कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि हवा को हम फील करते हैं ना, हमारा स्किन में जब हवा लगता है मालूम पड़ता है कि हवा है, अर्थात एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग।
तो इस तरह या उनको प्रश्न चाहिए कि आप जो है अपना मन, मेरा मन खराब है, मेरा मन खराब है, मेरा बुद्धि बहुत अच्छा है। तो आप मन और बुद्धि को देखते हो क्या? तो ज़रूरी नहीं है कि इस जगत में हर चीज़ को हम आँखों से देखें, है ना? पहली बात। दूसरी बात जो है, भगवान को देखने के लिए, भगवान को छोड़ो, अभी एक छोटा-सा कोविड जो है वायरस या बैक्टीरिया, उसको देखने के लिए भी हमको खाली आँखें से नहीं दिखता है। उसके लिए हमको जो है उम, मेडिकल डॉक्टर बनना पड़ता है ना? उसके लिए माइक्रोस्कोप क्वालिफ़िकेशन नहीं है क्या? वो सब मेरे को दिखना चाहिए, है ना? इवन फॉरगेट अबाउट भगवान, इवन चलो इंडिया का राष्ट्रपति को देखना है बोलो तो, या प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहता हूँ बोलो तो, उसके लिए आपको कितना क्या-क्या प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, वो सब फ़ॉलो करना पड़ेगा, है ना? हुँ। तो हमारा पोज़ीशन के ऊपर निर्भर करता है, क्वालिफ़िकेशन क्या है। हो सकता है हमारा क्वालिफ़िकेशन इवन अ पंचायत का जो है प्रेसिडेंट को देखने के लिए भी हमारा क्वालिफ़िकेशन नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और फिर भी हम लोग डिमांड करते हैं कि हमको भगवान दिखाओ, तब हम विश्वास करेंगे। भगवान को देखने के लिए जो है क्वालिफ़िकेशन चाहिए, है ना? उसके लिए क्या है, भगवान के प्रति हमारा एक स्ट्रॉन्ग फ़ेथ डेवलप करना पड़ेगा। भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति डेवलप करना पड़ेगा। भगवान के प्रति एक सेवा भाव लाना पड़ेगा। भगवान के प्रति ज्ञान लाभ करना पड़ेगा, है ना? लाइक दैट। दूसरा सवाल करते हैं कि भगवान को किसने क्रिएट किया? किसने सृष्टि किया भगवान को? हाँ, तो सृष्टि जो है इस जगत का है। हाँ, जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पर सृष्टि करके कोई चीज़ नहीं है। भगवान को किसी ने अगर सृष्टि किया है, तो जिसने सृष्टि किया वो भगवान है ना? ऐसा अक्सर होता है। हम कोई बार देवता को भगवान, भगवान मान के चलते हैं और देवता के पास जाते हैं तो देवता बोलता है, "अरे मैं खुद ही मेरे को सृष्टि किया है।" कौन सृष्टि किया? भगवान, है ना? लेकिन जो भगवान है उसको कोई सृष्टि नहीं किया है। हाँ, अगर भगवान को किसी ने सृष्टि किया है तो जिसने सृष्टि किया वो भगवान है। भगवान जो है इटर्नल है, सनातन है, जिसका आदि और कोई अंत नहीं है। हुँ, इस तरह हम लोग देखेंगे एक्चुअली जीव हम भी सनातन हैं। हमारा भी जो है कोई सृष्टि या तो हमारा कोई अंत नहीं है। तो इस तरह जो है भगवान के ऊपर जो चैलेंज प्रत्याह्वान देते हैं, हमको उसको हमारा लॉजिक से समझना पड़ेगा, लाइक दैट। हुँ, ये तो भगवान को जो है जैसे हमको एयर है करके, हवा है करके, वो अनुभव से मालूम पड़ता है। हमारा स्किन में उसका अनुभव होता है। हुँ, सिमिलरली भगवान है करके हमको कैसे मालूम पड़ता है? कॉज़ एंड इफेक्ट। इस जगत में कोई भी चीज़ जो है, उसका हर एक चीज़ का कॉज़ एंड इफेक्ट, सर्व कारण कारणम, वो है भगवान। और दूसरा एक एग्ज़ाम्पल लिया जा रहा है यहाँ पर, द अनसीन इज़ प्रूवन बाय सीन, अर्थात जिस चीज़ को देखा नहीं जाता है, अदृश्य है, उसको कैसे मालूम पड़ता है? वो उनकी द्वारा जो किया हुआ कार्य से देखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है पर्ल्स का माला है, हाँ, मुक्ता का माला है और कोई पहन रखा होता है, हाँ, तो मुक्ता जो है अपने आप एक-दूसरे को चिपके नहीं रहता है। उसके लिए क्या है, बीच में से एक धागा है ना? वो धागा है कारण, है ना? धागा के कारण जो है
वो मुक्ता जो है, सारे मणि जो है, एक दुनिया बहुत अच्छी तरह से उसको सजा के एक माला बना हुआ है। इस तरह जो है ये जगत एग्जिस्ट करता है, ये सारे पर्ल जैसा कोई, ये मणि जैसा है। और ये जगत को कौन धारण करके रखा है? भगवान। ये भगवान का शक्ति है ना। ये शास्त्र में ऐसा बताते हैं भगवान के बारे में। और कुछ लोग जो है भगवान के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन है, हमारा भी हो सकता है, तो हमको ये क्लियर कर लेना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं भगवान रश्मि होता है, लाइट है ना? क्या लाइट है? ट्यूब लाइट है, हाँ? या 01 बल्ब लाइट है, रेड लाइट है, या ग्रीन लाइट है? भगवान लाइट नहीं हो सकते, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि एक्चुअली भगवान जो है ना, ये जो प्रकृति है, हाँ, वही भगवान है। प्रकृति जो है भगवान का सृष्टि है, वो स्वयं भगवान नहीं है ना। ऐसा सारे प्रकृति जो है उन्होंने बनाया है ना? और कुछ फ्रस्ट्रेटेड थे लोग बोलते हैं कि भगवान इज डेड, भगवान मर गया है बोलते हैं। इसलिए इस जगत में इतना भूखामारी, इतना वार, इतना दुख कष्ट होता है। ऐसा बोलने वाला लोग भी है, इसलिए मैंने ये पॉइंट को लिखा है यहाँ पर। लकीली ऐसा हमारा पास एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन यूरोप में एक बार जो है, पूरा कहानी याद नहीं है, एक ऐसा फिलोसोफर ने जो है एक बोर्ड में लगा, चर्च में लगा के आ गया कि गॉड इज डेड। उसका नाम मतलब ABCD जो भी था, ABCD लिखा है नीचे। मिस्टर ABCD ने बोला है कि गॉड इज डेड। किसी ने क्या किया, उसको उल्टा उल्टा करके लिख के आया कि ABCD इज डेड बोले। नीचे लिखा है भगवान, भगवान ने बोला है कि ABCD इज डेड। और एक मिसकंसेप्शन है, ये इंडिया में बहुत चलता है, ये सब भगवान है हम लोग, जिसको मायावाद नाम से जाना जाता है। तो ये सब मिसकंसेप्शन है। जीव कभी भगवान नहीं हो सकता है। जीव अगर भगवान हो गया तो हम क्यों इतना यहाँ पर दुख झेल रहे हैं? भगवान तो बाय डेफिनेशन वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है ना। तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्शन है। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमारा रीति नीति है, धर्म का जो नियम है, वही भगवान है। ये रीति नीति जितने भी रिचुअल्स है, उसको भगवान को पाने के लिए बनाया जाता था हमको, है ना। फॉर एग्जाम्पल कीर्तन करते हैं हम लोग, भगवान को आरती करते हैं, ये भगवान के प्रति हमारा सेवा भाव जगाने के लिए है। लेकिन ये रीति नीति ही भगवान नहीं है ना। इसलिए कोई बार ये रीति नीति में फंस के हम लोग क्या करते हैं, लोगों का अन्याय करते हैं, लोगों को हम दुख पहुंचाते हैं कि तुम्हारा हाथ से मैं नहीं खाऊंगा, या तुम मेरा किचन में कैसे आ गए, है ना, क्योंकि ये मेरा भगवान है, ये नियम। इस तरह जब समझते नहीं है तो हम लोग इस तरह हम बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाते हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं भगवान एक कल्पनीय है, एक कल्पना है, ऐसा कोई भगवान करके है नहीं, ये इमेजिनेशन है ना। तो मैं ये 6 मिसकंसेप्शन लिखा, और आप लोगों में से भी बहुत सारे होंगे शायद, तो आप लोग इसका नीचे ऐड कर लेना अपना, क्योंकि आज हम लोग विज्ञान प्रमाण के द्वारा हम समझ रहे हैं कि भगवान कौन है, कैसे है उनका। तो इसलिए भगवान का जो डेफिनेशन है, CEO इसका एक्रोनिम। CEO मतलब क्या है? C फॉर कंट्रोलर, नियंत्रक है वो। हाँ, ऐसा कहता है कि उनका अप्रूवल के बगैर एक ग्रास भी हिल नहीं सकते हैं। घास होता है ना, वो घास को हिलने के लिए भी जो है भगवान का परमिशन चाहिए, है ना।
लाइक दैट। तो आज ही मतलब हम लोग डॉक्टर आए थे यहाँ पर, तो किसी बातों में आ गया, कैसे हो? मैंने बोला भगवान की कृपा से ठीक हूँ। तो उनको एक स्टोरी याद आ गया। हाँ? कौन थे हमारे? एक महाराज के नाम ले रहे थे, मैं भूल गया फिर से। तो उनका एक शिष्य जो है बीमार पड़ गया और बहुत ही क्रिटिकल था, और डॉक्टर ने बहुत मेहनत किया, बहुत उनके लिए सेक्रीफाइस किया, और वो बंदा ठीक हो गया। फिर एक व्यक्ति आके मिला कि प्रभु जी कैसे हैं, और डॉक्टर भी सामने खड़ा था। बोला, वो महाराज खुद आए थे एक्चुअली। तो आके बोले कि कैसे हो, ठीक है? बोला कि हाँ भगवान की कृपा से भगवान ने बचा लिया मुझे। और इस बात को जो है डॉक्टर को अच्छा नहीं लगा कि मैंने इतना मेहनत किया और नाम भगवान को मिला। हाँ, तो वो बोल ही दिया एक्चुअली कि मेरा इतना मेहनत कुछ नहीं है क्या। हाँ, तो महाराज जी ने जो है उनका जो वो है दम्भ है, उसको करने के लिए, काटने के लिए उन्होंने बोला कि ये डॉक्टर, कि आपका यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई मरता ही नहीं है क्या? बोला कि अरे महाराज ऐसा कैसे मरता है? तो आप सबको ऐसा दवाई क्यों नहीं देते हो, ये प्रभु जी को जैसे बचाया है ना? तो आप जो है निमित्त मात्र है, आपका हाथ में सब कुछ नहीं रहता है ना? भगवान जो इसको बचाना है उनको कोई मार नहीं सकता है, भगवान जिसको मारना चाहते हैं उसको कोई नहीं बचा सकता है ना? भगवान कंट्रोलर है। और ई एंजॉयर, हमको लगता है कि हम लोग एंजॉयर हैं, और हमको मालूम पड़ता है कि एक्चुअली हम एंजॉयर नहीं है। क्यों? क्योंकि एंजॉय करने जाते हैं तो हम उल्टा इफेक्ट होता है ना? टेम्पररी हैप्पीनेस मिलता है, और टेम्पररी हैप्पीनेस का चक्कर में हम लोग जो है टेम्पररी समस्या में फंस जाते हैं। लाइक दैट। तो हम क्या है फिर? एंजॉयर नहीं है तो जिस तरह एक धनी घर में, धनी व्यक्ति का घर में कोई वहां पर बहुत सारे सेवक रहते हैं, है ना? ड्राइवर रहता है, घर में साफ सफाई करने वाला रहता है, उसका मैनेजर रहता है, डॉक्टर भी रहता है। लेकिन क्या है, उस घर में काम करने की वजह से उन लोग को सारे सुविधा मिलता है। तो इस तरह जो भगवान के अनुगत है, जो भगवान का भक्त होता है, उनका भगवान सारे फैसिलिटी मिलता है भगवान को सेवा करके। हाँ, इनफैक्ट भगवान के जैसा जितना उनका भगवान का ऐश्वर्य है इतना भी मिल जाता है। और फाइनली सीईओ, ओ फॉर ओनर, ये पूरा सृष्टि का जो है मालिक है भगवान, है ना? तो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन का जो फाउंडर आचार्य है, उन्होंने बोला कि जो है ये बिजनेसमैन लोग जो है सब चोर है, क्योंकि इवन ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये लोग भी जो है भगवान का जो रेती है उसको नदी से लाया और सीमेंट का साथ मिक्स करके बनाया, और बोलता है कि मैं बना रहा हूँ, मेरा है, पैसा लेता है हमसे, लेकिन ये भगवान का है। तो ये सब मतलब इतना सीरियसली नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक डिस्कशन में हो रहा था। तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने बोला, स्वामी जी मैं तो आपके लिए फ्री में बना दिया, मेरे को तो कम से कम छोड़ मत दो। अच्छा फ्री में है? तो तब बोलता है आप छोटा सूर है, बड़ा सूर नहीं है। लाइक दैट। ओके, अभी फाइनली हम लोग आते हैं मेन विषय पे कि भगवान के बारे में हमको कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा 3 तरीके होता है। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम जो है एक्सपेरिमेंट, उसको परीक्षा के द्वारा
या जिसको हम आँखें देखा हाल, खुद आँखों से देखते हैं, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब प्रति अक्ष, जब हम लोग जो है खुद आँखों से देखते हैं, प्रत्यक्ष। कोई एक व्यक्ति जाते हुए दिखा, कहाँ गया वो? सपोज़ मंदिर गया। मेरा पास प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैं खुद देखा हूँ। तो दूसरा है अनुमान प्रमाण। वो व्यक्ति उस तरफ जा रहा था, मेरा अनुमान है कि वो मंदिर ही गया होगा। वो है स्पेकुलेशन थ्योरी बोलते हैं जिसको, अनुमान प्रमाण। ये अनुमान प्रमाण जो है चलता है इधर। कैसा कि सब लोग, जब ये सृष्टि हुआ था, किसी को कोई तो था नहीं यहाँ पर, सब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है और विस्फोट का रिजल्ट ये है कि ये पृथ्वी बन गया, ये पूरा सृष्टि हो गया, है ना। जहाँ विस्फोट होता है वहाँ पर ध्वंस होता है, और यहाँ पर जो है वो थ्योरी के मुताबिक सृष्टि हो गया है। और फाइनली जो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब क्या है? कोई एक अथॉरिटी है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। ओके, जब आएगा देखेंगे, मैं खुद ही भूल गया लिख के। शब्द प्रमाण मतलब जो है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान नहीं है, लेकिन एक अधिकारी ने, एक जो है, जो व्यक्ति इस विषय पे एक्सपर्ट है, उनका वर्ड, उन्होंने जो बोला है, अर्थात जो है ये सृष्टि में जिसने सृष्टि किया है, उनका वर्ड है, उनका वो वाणी है ना। उन्होंने जो बताया उसको मान लेना बोलता है शब्द प्रमाण। इस केस में भगवान जो बोला है कहाँ पे है? वो शास्त्र में है, अर्थात शास्त्रों का बातों को शब्द प्रमाण बोलते हैं। तो उसके लिए हम शास्त्रों को मानना पड़ेगा, पहली बात तो शास्त्रों पे विश्वास करना पड़ेगा, और शास्त्रों विश्वास पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है कि ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ये सब थोड़ा सब प्रॉब्लमेटिक है, सुनने में अगर अच्छा लगता है, लेकिन उसका ऊपर पूरी तरह से हम लोग रिलाई नहीं कर सकते। तो इसलिए कौन सा सबसे बेस्ट है? ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और पहले शब्द सबसे पावरफुल है, अर्थात शास्त्रों की बात है। उसके बाद जो प्रत्यक्ष रूप से हमको अनुभव करना चाहिए, है ना। उसके बाद ही हम अनुमान लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर, एक तो जो है इसमें फोन नंबर जानने के लिए हमारे पास 3 तरीका है। एक, प्रत्यक्ष मतलब क्या है? हमने डायरेक्ट देखा है कि मेरा सामने ही जो है किसी ने उसको फोन लगाया, बात कर रहा था। हाँ। दूसरा, उनका फोन नंबर यही होगा क्योंकि उनका सारे नंबर ऐसा ऐसा होता है करके। तो अनुमान तो पहले ही गलती हो सकता है। प्रत्यक्ष में भी गलती है कि उसने तो केवल सामने देखा है कि, लेकिन जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति के साथ ही बात कर रहा था। लेकिन सबसे पावरफुल है शब्द, मतलब क्या है? वो फोन का मालिक को हम पता लगा लें कि आपका फोन क्या है, नंबर क्या है, क्योंकि जो फोन जिसका पास है वो अथॉरिटी है इस केस में, है ना। सिमिलरली अभी कुकिंग करने जाते हैं, तो हम जो जिसने एक कुकिंग का ऊपर बुक लिखा है, उनका अपना ज्ञान से, वो शब्द प्रमाण है। वो बुक के हिसाब से हम चलेंगे तो सटीक बनेगा जो बनाना है। लेकिन हम अपना अनुमान करके लगाएंगे, या उनको देख रहा था कि ये डाला है, ये डाला है, मैं भी डालेंगे, तो जरूरी नहीं कि उसका रिजल्ट बराबर है। तो इसलिए जो है शब्द प्रमाण सबसे स्ट्रांग है, लेकिन प्रोवाइडेड
हाँ, शब्द जो है प्रॉपर अथॉरिटी का ही हो। किसी भी हम लोग जो है अथॉरिटी नहीं मान सकते, इसलिए हम डिस्कस करेंगे कि हम किस बेसिस पर शास्त्र को अथॉरिटी मानेंगे। ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण का मेन प्रॉब्लम है ये चार। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब हमारा क्या है, इंद्रियों से उसको समझना पड़ता है हमारा, खास करके ये हमारा पंचम पंचम ज्ञानेंद्रिय है। आंखों देखा, आंखों से, कान से सुन के, है ना, और नाक से सूंघ के, जीभ से उसको टेस्ट करके। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये जो आंखें, कान, ये सब सब जो है प्रॉब्लमेटिक है। आंखें को ही ले लो, आंख जो है इतना बड़ा एरोप्लेन जब नीचे रहता है इसमें एयरपोर्ट में, कितना बड़ा है, 4-5, और 4-5 नहीं, ज़्यादा बोल दिया, 2-3 बास के बराबर होता है। और जब आंखें देखते हैं कि ऊपर उड़ रहे होता है, छोटा सा एक जो है किताब की बराबर साइज कर लेता है ना। और आंखें जो है छोटे छोटे, जैसे ऑलरेडी बताया, दिखता नहीं है। और कान का भी ऐसा प्रॉब्लम है। बहुत सारे कान जो है आवाज कुत्ते समझ, कुत्ते को सुनाई देता है, ह्यूमन को नहीं सुनाई देता है। इस तरह नाक का भी प्रॉब्लम है, टांग का भी प्रॉब्लम है। नाक का कैसा प्रॉब्लम है, दो व्यक्ति, एक को जो है वो सुगंध मिलता है, दूसरे को सुगंध ही नहीं मिलता है, उसका कुछ सर्दी खांसी की वजह से। टांग, टांग जो है मीठा खाने के बाद जो है कुछ खट्टा खाया तो टेस्ट ही नहीं मिलता है। वो टांग को कैसे बिलीव करेंगे। हाँ, एक बार क्या हुआ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ तो लोग जिसको कोई ज्ञान नहीं है ज़रा खास करके, उन्होंने आके एक गांव में आके आंवला खाया। आंवला खाने के बाद पानी खाने पे मीठा होता है ना। तो आंवला खाने के बाद जो है कुएं का पानी खाया, पानी पिया, बहुत मीठा लगा, और पानी भर भर के ले गया। घर में जाके देखा तो नॉर्मल पानी हो गया। उन लोग को ये मालूम नहीं कि उनका टांग का प्रॉब्लम है ये ना। इस तरह स्किन, स्किन का काम क्या है, गर्मी ठंडा ये सब डिटेक्ट करना। ठंडी का दिन में जो है जो अपना इसका ट्यूबवेल का पानी गर्म लगते हैं, और गर्मी का दिन में वही पानी ठंडा लगते हैं। टेम्परेचर एक ही रहता है, सब रिलेटिव है। तो कोई बोल सकता है कि ठीक है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसके जगह में अगर वो डाल दो तो सोलर, अपना स्किन के जगह मैं थर्मोमीटर डाल देता हूँ। आंखों की जगह जो है मैं पूरा सेंसर डाल देता हूँ, लाइक दैट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे विज्ञान ने, वो भी तो लिमिटेड है, उसका भी लिमिटेशन है, क्योंकि बनाने बनाने वाला कौन है। ऐसा डिफेक्टिव सेंस जिसका है, ह्यूमन ही बनाएंगे, है ना। ये हुए इम्परफेक्ट सेंसेस। सेकेंड जो है इल्यूजन, भ्रमित होना। एग्जाम्पल मेरे को एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं है। ये जो है चित्र देखिए आप लोग, एकदम साधारण लोग देखेंगे तो लगेगा कि एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बूढ़ी माता जी। लेकिन गौर से देखेंगे तो एक एक व्यक्ति जो है गिटार बजा रहा होता है, और ये व्यक्ति जो है अपना पगड़ी को ले टच हो रहा है ना। इतना ही नहीं, एक खिड़की में या दरवाजा में एक जो है स्त्री भी खड़ी है ना। तो ये इल्यूजन है हमारा, सेंसेस में ये प्रॉब्लम है। 3 नंबर प्रॉब्लम है हमारा जो इंद्रिय है,
मनुष्य का प्रॉब्लम है, कमिट मिस्टेक, हम गलती करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि ज़िंदगी में कभी हम गलती ही नहीं करते। हुँ, जैसे महात्मा गांधी का एग्ज़ाम्पल, अ, उन्होंने क्या गलती किया? उनको बताया गया था कि आपको जाना ठीक नहीं रहेगा प्रार्थना सभा में। ऐसा जो है इनपुट है हमारा इंटेलिजेंस, लेकिन उन्होंने माने नहीं, गए और उनका हत्या हुआ। आइंस्टाइन आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हाँ, तो आज की डेट में जब उन्होंने आविष्कार किया था, माना जाता था कि ये परफेक्ट है। लेकिन अभी वही थ्योरी को जो है प्रूफ हो गया कि वो जो है कंप्लीट नहीं है वो, है ना? ये है हमारा मिस्टेक होना मस्ट होता ही है। और फाइनली हमारा मनुष्य का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक चीटिंग प्रोपेंसिटी, ठगने का जो प्रवृत्ति है। जब तक एक व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध भक्त नहीं होता है, केवल शुद्ध भक्त को हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। अदरवाइज चीटिंग करने का प्रवृत्ति सबको है, क्योंकि ये ऊपर का जो मिस्टेक करना, इल्यूजन, मोह, भ्रमित होना, ये सबको ढकने के लिए जो है ठगने का प्रवृत्ति आ जाता है। तो इसलिए इतने अच्छे अच्छे मतलब वेल क्वालिफाइड लोग भी जो फ्रॉड करते हैं, और इवन जो हम लोग जिसको कितना सम्मान देते हैं, कोई पीएचडी डॉक्टरेट हुआ, तो उस लेवल पे भी जो है क्या चलता है कि ऐसा चीटिंगबाजी चलता है, रिजल्ट पे मैनिपुलेशन चलता है। तो इसलिए हम लोग जो है प्रत्यक्ष प्रमाण में ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हमको सबसे बेस्ट है शब्द प्रमाण। अर्थात ये सारे बातें चल रहा है भगवान के बारे में हमारा, क्योंकि आज का विषय है कि भगवान क्या है, एग्जिस्ट करते हैं। अब भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो उनके बारे में ज्ञान कैसे लूँ? प्रत्यक्ष प्रमाण से लूँ या शब्द प्रमाण से, है ना? शब्द प्रमाण का दो एडवांटेज है ना? एक है स्टार्टिंग पॉइंट और सेव इन टाइम एंड एनर्जी। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कैसा है कि सपोज आप कहीं किसी का घर ढूंढते हुए जा रहे हो और आपका पास केवल एड्रेस है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप पूरा जो है जगह पे जा के देखना पड़ेगा, यही है क्या, यही है। लेकिन शब्द प्रमाण मैप जैसा है, आप मैप लेके जा रहे हो, है ना? और मैप में पूरा आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना है। तो इसलिए जो है जो शब्द प्रमाण है उससे आपको क्या है, आपको मालूम पड़ गया कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। दूसरा, ये समय बचाते हैं बोलते हैं। हाँ, जो शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए आपको कितना क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा किसी एक चीज को प्रमाण करने के लिए। एग्जाम्पल देते हैं, ये आज आज का सिचुएशन में बेस पे कोई एक बच्चा बोला कि मैं मेरा पापा को विश्वास नहीं करता हूँ, मेरा पापा नहीं है शायद, इसलिए जो है मेरे को उसका प्रत्यक्ष प्रमाण करेंगे। मैं ऐसा मेडिकल साइंस में है कि मैं मेरा पापा वो है कि नहीं, उनको प्रूफ करने के लिए टेस्ट है, डीएनए टेस्ट। हाँ, और मैं ऐसा जिद्दी आदमी हूँ कि मैं पापा को विश्वास नहीं करता हूँ है कि नहीं जानने के लिए, इसलिए मेरे को टेस्ट करना है। और उसके लिए मेरे को तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी पूरा दुनिया में जितने पुरुष है सबको टेस्ट करना पड़ेगा एक उस रेंज में। पूरा दुनिया को छोड़ दो, इवन केवल उनका गांव का सारे पुरुष का डीएनए करने के लिए भी कितना टाइम, कितना वो है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, दैट इज फुलिशनेस। तो ऐसा सिचुएशन में कौन उनका अथॉरिटी है? बच्चे का माँ है कि नहीं? शब्द प्रमाण, क्योंकि माँ का बात को विश्वास करना पड़ेगा हमको, माँ को भी झूठ नहीं बोलेंगे, है ना?
तो यहाँ से शुरू होता है एक्चुअली जो शास्त्र है, ये जस्ट लाइक आवर माता जी जैसा, और भगवान है हमारे फादर जैसा, है ना। शास्त्र जो बताते हैं भगवान के बारे में, उसको हमको शब्द प्रमाण लेना चाहिए, है ना। तो इसलिए शास्त्र का जो गुण है उसका ऊपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। कोई बोलेगा कि ये शास्त्रों में क्या डिफेक्ट नहीं है क्या? तो ये प्रश्न पूछ के देखना चाहिए हमको अपने आप को, क्योंकि हम अगर शास्त्र ही डिफेक्टिव निकला तो क्या होगा। लेकिन शास्त्रों को क्या बोलते हैं? पुरुष्य। पौरुष्य मतलब क्या है? जो पुरुष मतलब ह्यूमन बींग, मनुष्य, मनुष्य ने लिखा हुआ वस्तु को, बनाया हुआ वस्तु को बोलते हैं पुरुष श्रेय। लेकिन वेदास को बोलते हैं अपौरुष्य। मतलब क्या है? जो एक्चुअली ये कोई ह्यूमन बींग या मनुष्य ने बनाया नहीं है, ये जो है डिवाइन है, दिव्यम है, ये शाश्वत जगत से आए हैं वेदस। भगवान का भगवत धाम से आए हैं। ये यहाँ पर जो है कोई एरु गिरु व्यक्ति या कोई ऋषि मुनि ने भी नहीं लिखा है इसको। वेदस जो है सृष्टि से का साथ में आया है। जो पुरुष है वो कभी गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि इस जगत में ये सब प्रॉब्लम है कि imperfect senses, illusion, cheating propensity and mistake। ये प्रॉब्लम जो है इस भौतिक जगत में है, मनुष्य का प्रॉब्लम है। लेकिन जो दिव्य जगत है, चिन्मय जगत है, जो वहाँ पर अपौरुष्य, वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जो शास्त्र है वो कंप्लीटली परफेक्ट है, शास्त्र का ज्ञान जो है। तो ऐसा शास्त्र जो अपौरुष्य है, जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, लेकिन हमारा जो सेंसेस है, हमारा जो दिमाग है, वो तो इस भौतिक जगत का है, इसमें कमियां हैं, वो 4 डिफेक्ट है। कैसे हम वो ज्ञान मिलेगा? और कैसे जो है ज्ञान मिला भी तो उसको कैसे हम यूज करेंगे? तो जिस तरह कोई मैग्नेट, मैग्नेट का पास आप जो है कोई आयरन रख दो, लोहा, उसको घींच दो, जल्दी करना है तो वो लोहा भी चुंबक बन जाता है। इस तरह जो वेद अध्ययन करते हैं, वेद का ज्ञान मिलता है, वेद का जो ज्ञान का प्रैक्टिस करते हैं, उन लोग का जो इंद्रिय है वो भी जो है चिन्मय हो जाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, है ना, वो ज्ञान भी। तो कोई बोलेगा कि मैं जो है डायरेक्ट भगवान से ये ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, हाँ, तभी ही मैं ये मानूंगा, मैं कोई गुरु से नहीं लूंगा कोई, क्योंकि उनका भी वो 4 डिफेक्ट है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस तरह आइंस्टाइन का भी एग्जाम्पल ले लिया, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी सीखने के लिए हम कितने जनों आइंस्टाइन के ज़माने का है, लेकिन वो ज्ञान प्राप्ति हो सकता है अभी भी। कैसे हो सकता है? क्योंकि वो प्रोफेसर के द्वारा, जो प्रोफेसर जो है वो ज्ञान प्राप्त करके रखा है ना। सिमिलरली जो है शास्त्र का जो ज्ञान है, जरूरी नहीं हम भगवान से ही ले, भगवान से प्राप्त करने वाले जो गुरु है उन लोगों से हम ले सकते हैं, है ना, लाइक दैट। ओके, कि इसमें सबको एक डर लग सकता है। इनफैक्ट कोई आप हमको चैलेंज करेगा कि आप लोग जो शास्त्रों में जो विश्वास करते हो वो भी तो अंधविश्वास हो सकता है, ब्लाइंड फेथ, है ना। तो 2 प्रकार का फ्लाइट होता है, फेथ होता है, एक ब्लाइंड फेथ और दूसरा जो है
रीजनेबल फेथ, मतलब जिसको जो रीजन का आधार पे है। फेथ क्या है? फेथ इज ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, बिलीव, जो आशा देते हैं। किसी का ऊपर हमारा जो पूर्ण विश्वास होता है, जो हमको आशा दे सकते हैं, वो उसका ऊपर हम फेथ रख सकते हैं। और हम हर एक व्यक्ति का जीवन में फेथ का ऊपर ही चल रहा होता है ना। कोई अगर बोलता है कि मैं किसी को ट्रस्ट, किसी को फेथ नहीं करता हूँ, समझ जाना कि वो किसको ट्रस्ट करता है? अपना मन को, क्योंकि मन ने बोला है, और मन जो है सबसे ज्यादा एनिमी है हमारा। अगर कोई बोलता है कि मैं कोई अथॉरिटी को फॉलो नहीं करता, और आप लोगों को भी बताता हूँ कोई अथॉरिटी को फॉलो मत करना, और ऐसा करके उन्होंने पूरा इंटरनेट, व्हाट्सएप सब में फैला दिया बात। तो ऐसा बोल के बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं? आप लोग किसी को फॉलो मत करो, मुझे फॉलो करो। बात तो एक ही हुई, है ना। कैसे हम फेथ बढ़ाएंगे? ये फेथ, क्योंकि हम तो जन्म से ऐसा शास्त्र के प्रति फेथ लेके जन्म नहीं हुआ है। ये इसका एक्रोनिम है होप्स, और ये आप लोग याद रखना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो काम किया है हमारे लिए। ये फेथ बढ़ाने के लिए हमको हियर, अर्थात हमको श्रवण करना पड़ेगा, और हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जो भक्त, जो साधु लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, उनका जीवन हम ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और हमको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, और हम उसको अनुभव करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस। और ये दूसरे का साथ हम लोग बांटना पड़ेगा, शेयर, है ना। तब जाके जो है हमारा फेथ बढ़ेगा। ये जो है डिफरेंस बिटवीन ब्लाइंड फेथ एंड रीजनेबल फेथ। जो फेथ कोई कारण नहीं होता है, उसका कोई रीजन नहीं है, लॉजिक नहीं है, उसको ब्लाइंड ब्लाइंड फेथ बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये बहुत टिपिकल है, बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर को विश्वास नहीं करते हैं। उसने क्या, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले ब्लाइंड फेथ होता है। कोई भी साधारण व्यक्ति जो है अपना साइन बोर्ड लगा के बैठ गया, डॉक्टर फलाना निमकाना करके, वाइट ड्रेस में हो गया, और उसका पास चला गया, और बीमार ठीक होने की जगह ज़्यादा बीमार हो गया, और उसका वो ब्लाइंड फेथ था। उसने विचार नहीं किया कि आप वो कहाँ से पढ़े लिखा है, या किसी से सेकेंड ओपिनियन लिया नहीं कि डॉक्टर कैसा करता है वगैरह वगैरह। बाद में पता लगा डॉक्टर नकली निकला। हाँ? और उसके बाद वो बनना क्या हो गया, वो बोलने लगा कि ये डॉक्टर जो है सब बोगस होता है, सब डॉक्टर का पास जाना ही नहीं चाहिए, है ना। यही जो है लोग आज की डेट में हमारा आध्यात्मिकता में भी लगाते हैं कि एक जो है कोई साधु का बेस में आके किसी को थक के चला गया, और हम भी ब्लाइंड फेथ में उसको विश्वास कर लिया, साधु है करके। पता नहीं लगा भाई आप कौन है, कहाँ से है, हाँ, क्या आपका पर्पस है, और उसने अपना मतलब निकाल लिया उससे। हाँ? और नेक्स्ट दिन से हम लोग सब साधु को वो करने लगा। तो ये मूर्खमी है, क्योंकि अगर डॉक्टर को हम अपना गलती से ब्लाइंड फेथ पे जो है उसको ऐसा, किसी डॉक्टर का पास जाता नहीं, किसी हॉस्पिटल में जाता ना, उसके लिए नुकसान कौन है? कौन नुकसान हो, किसको नुकसान हुआ? ऐसा तो है नहीं कि सारे हॉस्पिटल ही जो है बोगस है। हाँ? हो सकता है दो एक हॉस्पिटल जो है ऐसा स्कैम करते हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट सब हॉस्पिटल ही ऐसा है। तो इसलिए कोई भी हम लोग आज की डेट में, जैसे कोई ऐसा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत सारे लोग आदर्श पालन करते हैं, उसके बारे में तुरंत ऐसा सोच लेना गलत है कि ये लोग जो है परम सत्य होता है। हमारा जो फेथ, उन लोग को ऊपर फेथ देने से पहले हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड चेकिंग, रिसर्च, लॉजिक से हमको इसको विचार करना चाहिए। तो वेदास को हम कैसे मानेंगे कि ये जो है अल्टीमेट अथॉरिटी है?
हमारा पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं 5 मिनट ज़्यादा लगेगा कल से ज़्यादा, यानी कि 9:30 में ख़त्म किया था, आज 9:35 हो जाएगा। तो वेदस जो है हमारे लिए मैनुअल जैसा काम करता है, मैप जैसा काम करता है। जैसे हम लोग नया मोबाइल लाते हैं, मोबाइल का साथ मैनुअल आते हैं, और मैनुअल के से हम सीख सकते हैं कि किस तरह जो है मोबाइल को चलाना चाहिए। इस तरह जो है मनुष्य जीवन हमको भगवान प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है। मनुष्य जीवन को कैसे हमको यूज़ करना चाहिए, उसके लिए शास्त्र आते हैं। शास्त्र हमारा मैनुअल है। ये जो है मानव शरीर एक यंत्र जैसा है, मैनुअल एक मोबाइल जैसा है। उसको कैसे चलाना चाहिए, उसके लिए हमारे लिए शास्त्र है। और ये मैप है, मैप जैसा है। मैप को देखकर हमको मालूम पड़ता है कि हमको जाना कहाँ है। उस मैप में हमको मिलेगा कि क्या क्या मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है। सेकेंड, यज्ञमतिक ट्रूथ किसको बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं स्वयं प्रामाणिक सत्य। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देगा। ज्योमेट्री में जो पॉइंट किसको कहते हैं? जिसका रेडियस 0 हो। ऐसा प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं होता है। कोई प्रश्न नहीं पूछता है कि भाई ये 0 ऐसे कैसे हो सकता है। सिमिलरली हमारा अल्फाबेट में ए बी, बी हमेशा जो है ए क्या बात ही आएगा। पहले कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि भाई मैं ए को अच्छा नहीं लगता, मैं इसलिए मैं बी पहले लिखता हूँ, है ना। उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी सबको मान लेना पड़ेगा। तो वेदस में ऐसा बहुत सारा एग्जाम है। जैसे कि वेदस में बोलेगा कि काउडांग, काउडांग जो है बहुत पवित्र होता है। उसको एज इट इज मान लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन लकीली आजकल ये प्रमाण मिला है कि काउडांग बहुत मेडिसिनल होता है। उसका बहुत मेडिसिनल क्वालिटी होता है, एंटीसेप्टिक होता है ना। और वेदस में बोलता है भूगोल, जो जिस समय सारे दुनिया पूरा ह्यूमन बींग्स सोचते थे कि ये जगत जो है, पृथ्वी जो है प्लेट है, उस समय जो है वेदस में लिखा है कि ये पृथ्वी जो है भूगोल है, हमारा भूगोल सब्जेक्ट है। ये भूगोल शब्द जो है वेदस से है। तो उस समय का जमाने का लोग बोलेगा ये वेदस गलत है, ऐसा पूछेगा। लेकिन समय बताया कि वेदस सही है। तो शास्त्र में ऑलरेडी बताता है कि हर प्लांट में, अर्थात हर पौधे में भी जो है जान होता है, जीवन होता है। और आधुनिक विज्ञान में जगदीश बोस ने उसने प्रमाण किया था कि प्लांट में भी प्राण होता है। उससे पहले तो बोलते थे कि जो ये उद्भिद है, प्लांट है, उसमें कोई जीवन नहीं रहता है। इस तरह स्पिरिचुअल एग्जाम वेदस में लिखा है, शास्त्र में, कि अगर आप जो है टेम्पोररी हैप्पीनेस के लिए ट्राई करेगा, ये जो भौतिक जगत जो है आपको टेम्पोररी हैप्पीनेस देगा, इससे परमानेंट हैप्पीनेस मिलने का संभव नहीं है। और हम उसको हर व्यक्ति जो है उसको उसको अनुभव करते हैं, जिंदगी में उसका जो है एक्सपीरियंस करते हैं। जो वेदस में बोलते हैं कि जो हमारा परमानेंट हैप्पीनेस है, ये जो है भक्ति का एक बाय प्रोडक्ट है। हम भगवान के प्रति जो भक्ति करेंगे, उसका फल जो है अपने आप अपने को वो आनंद मिलेगा, है ना। अभी भक्ति करके देखेंगे तो हमको मालूम पड़ता है। इस तरह जो है वेदस को हम पूरी तरह से हम फुल्ली हम विश्वास में ले सकते हैं वेदस के प्रति। और वेदस में प्रिडिक्शन है,
जैसे लॉर्ड बुद्ध के बारे में दिया हुआ है, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद का 3 चैप्टर 24 श्लोक नंबर, चाणक्य के बारे में दिया है, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में दिया है। ये सब वेद कब से कब लिखा हुआ था। तो इस तरह ये प्रमाण होता है ये साइंटिफिक विज्ञान से कि लॉजिक के द्वारा कि वेदस जो है ऑर्डिनरी नहीं है ना। तो हम लोग को इसलिए फुल फेथ होना चाहिए शास्त्र में, शास्त्र का वाणी में, और ये फेथ होना चाहिए कि शास्त्र का वाणी को जो है हम जब जिंदगी में उसको फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हमको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगा, जो कल हम लोग डिस्कस किया। हरे कृष्ण। तो इस समय प्रश्न पूछने का तो टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को कोई प्रश्न रहता है तो दे कैन यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम लोग मैं उसको लेंगे, अलग से भी मैं उनको व्हाट्सएप में दे देंगे। ओके, अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी डिवोटियों को। आज हम इतने में विराम देते हैं और हम कल फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। जय कंठराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो